कुन्नूर में क्रैश हुए Mi-17 हेलीकॉप्टर में हमारे देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी सहित देश के कई जाबाज अफसर शहीद हो गए। अचानक हुई इस घटना से पूरा देश आहत है, लेकिन एक एडवांस टेक्नोलॉजी का हेलीकॉप्टर जिसे आज की तारीख में दुनिया के 60 से अधिक देश इस्तेमाल कर रहे हैं, आखिर वो क्रैश कैसे हुआ? इसी बात का पता लगाने के लिए हमारी जांच एजेंसियां पूरी कोशिश कर रही हैं। लेकिन जब भी कोई विमान हादसा होता है तो जांच एजेंसियां उस हेलीकॉप्टर या विमान के ब्लैक बॉक्स को ढूंढने की कोशिश में लग जाती हैं। अब आपके दिमाग में ये बात जरूर आती होगी कि ये ब्लैक बॉक्स क्या होता है और इसमें ऐसा क्या खास है जो विमान दुर्घटना के हर राज खोल देता है। दरअसल ब्लैक बॉक्स विमान में उड़ने के दौरान सभी तरह की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने वाला एक उपकरण होता है, जिसे विमान दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए विमान के पिछले हिस्से में सबसे सुरक्षित स्थान पर लगाया जाता है। ब्लैक बॉक्स विमान में उड़ान के दौरान विमान की दिशा, ऊंचाई, विमान की स्पीड, केबिन का तापमान और फ्यूल जैसी सभी तरह की गतिविधियों के आंकड़ों को रिकॉर्ड करता है। इसीलिए इसे फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर भी कहा जाता है। ब्लैक बॉक्स किसी भी प्लेन का सबसे जरूरी हिस्सा होता है और यह लगभग सभी प्लेन में रहता है, चाहे वह पैसेंजर प्लेन हो या फिर फाइटर प्लेन या फिर कोई भी वीआईपी हेलीकॉप्टर। आमतौर पर विमान दुर्घटना के बाद विमान के ज्यादातर उपकरण नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ब्लैक बॉक्स इतनी आसानी से नष्ट नहीं होता, क्योंकि इसे सबसे मजबूत मेटल टाइटेनियम से बनाया जाता है, जो 1 घंटे तक करीब 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को सहन कर सकता है। ब्लैक बॉक्स करीब 1 महीने तक बिना बिजली के भी काम कर सकता है और यह 25 घंटे से अधिक के आंकड़ों को भी रिकॉर्ड रखता है। ब्लैक बॉक्स के इतिहास की बात करें तो सन 1950 के शुरुआत में इसे बनाने की कोशिश शुरू हुई, जिससे भविष्य में होने वाले विमान हादसों के कारणों का पता चल सके। और सन 1954 में ऑस्ट्रेलियाई एरोनॉटिकल रिसर्चर डेविड वॉरेन ने इसका आविष्कार किया और तब से ही ब्लैक बॉक्स को विमान हादसों का पता लगाने के लिए विमान में लगाया जाने लगा। वैसे ब्लैक बॉक्स के नाम से आपको लग रहा होगा कि इसका रंग काला होता है, लेकिन ब्लैक बॉक्स का रंग ब्लैक नहीं नारंगी होता है। नारंगी रंग होने के कारण यह दुर्घटना स्थल पर दूर से ही दिखाई दे जाता है और जांच कर रही जांच एजेंसियां इसे आसानी से ढूंढ लेती हैं। ब्लैक बॉक्स को ब्लैक कहने का तर्क शायद इसका ब्लैक हादसों से जुड़ा होना है, लेकिन आपको बता दें कि शुरुआत में ब्लैक बॉक्स का रंग लाल था और इसे रेड एग कहा जाता था। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि ये ब्लैक बॉक्स काम कैसे करता है। दरअसल ब्लैक बॉक्स में 2 अलग-अलग तरह के बॉक्स होते हैं। पहला है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और दूसरा है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर सुरक्षा की वजह से विमान के पिछले हिस्से में लगाया जाता है, जो विमान की दिशा, ऊंचाई, विमान की स्पीड, विमान में हो रही हलचल, हवा के दबाव जैसे 80 से अधिक प्रकार के आंकड़ों को रिकॉर्ड रखता है। अगर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की बात करें तो यह अंतिम 2 घंटे के दौरान विमान में आवाज को रिकॉर्ड करता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पायलट जहाँ पर बैठते हैं उसे ही कॉकपिट कहा जाता है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर इंजन की आवाज, इमरजेंसी अलार्म की आवाज, केबिन और कॉकपिट की आवाज को रिकॉर्ड करता है, जिससे यह पता चलता है कि दुर्घटना के ठीक पहले विमान का माहौल कैसा था। विमान दुर्घटना के बाद जब ब्लैक बॉक्स किसी जगह पर गिरता है तो हर सेकंड एक बीप की आवाज लगातार 30 दिनों तक निकालता रहता है। इस आवाज को जांच एजेंसियां 2-3 किलोमीटर दूर से ही पहचान लेती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी अनोखे फैक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।